दोस्तों लास्ट वाली वीडियो में मैंने एमएससीडी का एक अपडेटेड वर्जन आपके साथ शेयर करा था जिसका नाम था इम्पल्स एमएससीडी। तो काफी सारे व्यूअर्स ने उसको पसंद तो करा, लेकिन बहुत सारी ऐसी डिमांड्स मेरे पास आई कि हम पुराना एमएससीडी काफी टाइम से यूज कर रहे हैं और उसको यूज करने के हम हैबिचुअल हो चुके हैं। तो क्या कोई ऐसा तरीका मिल सकता है जिससे हम उसके अंदर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सके। तो आज की वीडियो में जो हमारा पुराना वाला एमएससीडी है उसी की एक ट्रेडिंग ट्रिक आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो मैं काफी टाइम पहले यूज करता था रेगुलर बेसिस पे, लेकिन एक टाइम पर आने के बाद मैंने छोड़ दिया था। वो छोड़ इसलिए दिया था क्योंकि मेरा ट्रेडिंग सेगमेंट थोड़ा सा चेंज हो गया था, क्योंकि मैं ऑप्शन सेलिंग के अंदर आ गया था। लेकिन जब मैं ऑप्शन बाइंग के अंदर था या मैं कर रहा था स्टॉक्स बाइंग वगैरह कर रहा था शॉर्ट टर्म के लिए, तो ये मेरे लिए काफी अच्छे से काम कर रहा था। लेकिन मैंने सेगमेंट ही चेंज कर दिया तो उसके अंदर ये रेलिवेंट नहीं रहता। तो आज की वीडियो में यही बताने वाले हैं क्या वो हिडन ट्रिक है। साथ में ये जो मैंने एक लाइन लिखी ना, कौन कहता है कि इंडिकेटर काम नहीं करता, इंडिकेटर बहुत जबरदस्त काम करते हैं, समझने वाला चाहिए। तो आज आपको वो समझने वाला बनाने वाले हैं। 4 स्टेप्स आएंगे एक एक करके और इतने जबरदस्त स्टेप्स है, आप यकीन मानिए कि आपको मजा आ जाएगा। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को पहले ना तो कभी जाना या नहीं सुना है, पहली बार अगर सुन रहे हैं तो आपको बहुत जबरदस्त मजा आने वाला है इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं इसको। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। स्टेप नंबर 1 ये है कि कैसे हम एमएससीडी को चार्ट के ऊपर लगाएंगे। अब यहां पर देखिए एक प्रॉब्लम है, हर चार्ट पे जो एमएससीडी दिख रहा है आपको, वो चार्ट आप यूज करेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगी। आपको किस तरीके वाला एमएससीडी चाहिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो स्टेप नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर जो एमएससीडी हमें चाहिए वो हर चार्ट के ऊपर अवेलेबल नहीं है। किस तरीके का चाहिए एक बार चार्ट पे चलते हैं और समझते हैं। तो यहां पर दोस्तों मैं एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर आ गया हूं। ये है फायर्स का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, एक फायर्स ब्रोकर है जो ट्रेडिंग व्यू का पूरा आपको फीचर्स प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट, और इसमें अकाउंट ओपनिंग भी बिल्कुल फ्री हो जाती है। तो यहां पर वो वाला एमएससीडी मिल जाता है। अब ये एमएससीडी कैसे लगाओगे मैं आपको बता देता हूं। इस वाले ऑप्शन पे आप गए, अब यहां पर आपको सर्च करना है MACD, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में मैकडी इंडिकेटर भी कहते हैं, मैकडी। अब इस एमएससीडी में फर्क क्या है, देखिए बहुत सारे चार्ट्स के ऊपर जो एमएससीडी के हिस्टोग्राम मिलते हैं, यहां पर अगर आप देख रहे हैं ये है एमएससीडी के हिस्टोग्राम। ये जो बिल्डिंग्स दिख रही है ना, कभी लाल बन रही है, कभी फीकी, कभी रेड बन रही है, तो ये जो बिल्डिंग्स हैं ये बहुत सारे जो चार्टिंग प्लेटफॉर्म है उसके अंदर या तो एक ही कलर की दिखती है। दूसरा, जब ये बीच में ये पहले ग्रीन हुआ, फिर थोड़ा करेक्शन की तरफ गया, फिर ये वापस ग्रीन हुआ, इस तरीके का हिस्टोग्राम हर चार्ट के ऊपर अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप बिगिनर्स है, बहुत ज्यादा आप नहीं जानते मार्केट के बारे में, तो ये आपको एमएससीडी बहुत हेल्प करेगा। मैं कहता हूं कि अगर ये एमएससीडी ही मिल जाए आपको तो आपको काफी हेल्प कर सकता है। अगर आपके पास फायर्स में अकाउंट खुलवाने की कोई इच्छा नहीं है तो मैं आपको एक दूसरा सॉल्यूशन बता देता हूं। आप किसी भी ब्रोकर के साथ जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, काम करते रहिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर ये वाला एमएससीडी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो ट्रेडिंग व्यू करके एक वेबसाइट है, उसका चार्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूं, ट्रेडिंग व्यू का पूरा लिंक दे रहा हूं। आप उसके चार्ट पर जाएंगे, लॉगिन कर लीजिएगा और एमएससीडी जैसे मैंने यहां लगाया है वैसे ही आपको उधर एमएससीडी लगाना है और ऐसे वाला एमएससीडी आपको एज इट इज मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वहां पर आप चार्ट देख करके ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि फायर्स में अकाउंट ओपन कराना है, लेकिन अगर कराना चाहते हैं तो लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन पर, आप जाइए, क्लिक करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी प्रोसेसिंग हो जाती है। और आई बटन पे मैं एक लिंक और दे रहा हूं कि कैसे मोबाइल से आप ऑनलाइन ही 10, 15, 20 मिनट में कैसे अकाउंट खोल सकते हैं, उसका पूरा प्रोसीजर वहां दिया गया है। आप चाहे तो देख सकते हैं। नहीं खुलवाना अकाउंट, जाने दीजिए, हमें नहीं चाहिए, लेकिन मैं सॉल्यूशंस बता रहा हूं कि कहां कहां पर ये एमएससीडी मिल सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये एमएससीडी लगाना है। साथ में इसकी सेटिंग में जाना है। सेटिंग में आपको एक काम और करना है, हम जिस एमएससीडी की ट्रिक आपके साथ शेयर करने वाले हैं, हम इन लाइनों को नहीं कंसीडर करने वाले, हमें ये लाइनें हटा देनी है। हम सिर्फ ये हिस्टोग्राम जो बन रहे हैं उसके आधार पर ट्रेडिंग डिसीजन लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर सेटिंग्स में गया, स्टाइलिंग में गया, हिस्टोग्राम हमें चाहिए प्रॉपर,
MACD की लाइन हम हटा रहे हैं, सिग्नल लाइन हम हटा रहे हैं, अब सिर्फ हमारे पास हिस्टोग्राम रह गया, हम इसको ओके कर देते हैं। तो इस तरीके से हमें ये चार्ट के ऊपर लगा लेना है। जो MACD की लाइन है, सिग्नल लाइन है, हटा देनी है, हिस्टोग्राम हमें यहाँ पर लगाकर छोड़ देना है। अब ये था दोस्तों स्टेप नंबर 1। अब बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 2 की। अब दोस्तों बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 2 में हिस्टोग्राम की इंपॉर्टेंस क्या है। क्यों भैया MACD की लाइन हटा दी, क्यों सिग्नल लाइन हटा दी, जरा समझिए हिस्टोग्राम बनते कैसे। बेसिकली जब आपने MACD देखा होगा तो MACD में क्या होता है कि 2 लाइंस आपको दिखाई देती है, जैसे कुछ इस तरीके से 2 लाइंस चल रही है, ठीक है ना। फिर ये आपस में जाकर के कहीं ना कहीं मिलती है, फिर क्रॉसिस अबोव कर रही है, क्रॉसिस बिलो कर रही है। तो जो 2 लाइनें हैं इनके बीच में एक गैप होता है, ये आप देख रहे हैं गैप, ये देखिए ये जो गैप होता है, ये जो गैप है यही काम करता है हिस्टोग्राम, आपको बताता है। ये जो 2 लाइंस आपकी चल रही है ना, तो हिस्टोग्राम क्या करता है, वो नीचे बन रहा है। अब अगर ये गैप बड़ा है तो ये बड़ा बनेगा, अगर गैप छोटा आ गया तो वो छोटा हिस्टोग्राम बनेगा, और अगर गैप लगातार बड़े होते जा रहे हैं तो कुछ इस तरीके से हिस्टोग्राम बनता है। तो ये दोस्तों होता है हिस्टोग्राम। और जो रेड और ग्रीन वाला जो खेल है वो डिपेंड करता है कि इंडिकेटर आपको बुलिश सिग्नल दे रहा है या बेयरिश सिग्नल दे रहा है। तो अगर जो लाइंस आप देख रहे हैं, अगर ये बुलिश साइड चल रही है, जो सिग्नल लाइन है वो ऊपर चल रही है, तो उससे हमें डिसाइड हो जाता है कि मार्केट थोड़ा सा बुलिश जोन में चल रहा है। और अगर ये नीचे की लाइन में आ जाती है तो वो नीचे की तरफ आपके हिस्टोग्राम बनने शुरू हो जाते हैं। वो रेड कलर के इसलिए इंडिकेट कर रहा है क्योंकि आपको कलर से पता लग जाए कि मार्केट में वीकनेस चल रही है, मार्केट में स्ट्रेंथ चल रही है। समझ में आ गया। अब हिस्टोग्राम की इंपॉर्टेंस क्या है। हिस्टोग्राम की इंपॉर्टेंस ये है कि जब भी ये जो दोनों लाइनें हैं, ये जितना एक दूसरे से दूर जाती है, मार्केट उतनी ही फास्ट काम करता है, उतनी ही फास्ट। तो अगर आप देखें, अगर बुलिश साइड हिस्टोग्राम लगातार बड़े बन रहे हैं तो आप देखेंगे मार्केट के अंदर जो कैंडल्स है ना, वो एकदम लगातार ऊपर बनती हुई आपको दिखाई देगी, फटाफट फटाफट मार्केट ऊपर जाएगा। वहीं अगर हिस्टोग्राम नीचे की तरफ बड़े बनते हुए दिखाई दे रहे हैं तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये दोनों लाइनें आपस में खुल रही है। दोनों लाइनें खुल रही है तो यानी मार्केट के अंदर तेजी से गिरावट आ रही है। अगर नीचे की तरफ देखें तो फटाफट फटाफट जो कैंडल्स हैं वो ऐसे आपको तेजी से नीचे गिरती हुई दिखाई देंगी। तो इसलिए हिस्टोग्राम की क्या इंपॉर्टेंस है, एक तो ट्रेंड आपको क्लियर करा दिया इसने। अगर ग्रीन बन रहे हैं तो मार्केट बुलिश है, रेड बन रहे हैं तो मार्केट बेयरिश है, लगातार खुलते हुए जा रहे हैं तो मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा है, लगातार खुलते हुए नीचे की तरफ जा रहे हैं तो मार्केट तेजी से नीचे की तरफ जा रहा है। और अगर ये हिस्टोग्राम आपको फेड कलर के दिखाई देते तो मार्केट करेक्ट कर रहा है। ये 4 सिनेरियो बनते हैं। ग्रीन बना, लगातार ऊपर बन रहा है, तेजी से ऊपर, हल्का ग्रीन बना, करेक्शन कर रहा है, वापस ग्रीन बनना शुरू हुआ, यानी फिर तेजी से ऊपर जा रहा है। इसी तरीके से रेड में क्या होगा, तेजी से नीचे जा रहे हैं, हिस्टोग्राम बन रहे हैं, रेड बन रहे हैं, यानी तेजी से मार्केट नीचे जा रही है। उसके बाद फेड रेड बन रहा है तो मार्केट नीचे की डायरेक्शन में करेक्शन कर रही है, ट्रेंड रिवर्स नहीं करा। फिर अगेन रेड बन रही है, फिर करेक्शन करके फिर मार्केट गिर रही है। तो ये चारों चीजें आपको सिर्फ हिस्टोग्राम से मिल जाती है। तो इसलिए इस ट्रिक के अंदर ना तो हमें MACD लाइन की जरूरत है ना सिग्नल लाइन की जरूरत है। तो ये दोस्तों MACD की इंपॉर्टेंस थी जो स्टेप नंबर 2 में हमने जाना। अब स्टेप नंबर 3 में इस हिडन ट्रिक की और आपको चीजें पता लगेगी। तो चलते हैं स्टेप नंबर 3 में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 3 में कि ट्रेंड को कैसे फिल्टर करना है। तो ट्रेंड को फिल्टर करने के लिए मैं यहाँ कोई पेन से नहीं समझाऊंगा, इसको समझने के लिए हमें चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा, तो वहां इसको समझते हैं। तो MACD कैसे लगाना है ये मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया है क्लियरली। मैंने स्टेप नंबर 1 में आपको प्रॉपर्ली समझाया था कि किस तरीके से आपको ये लगाना है, MACD की सिग्नल लाइन हटा देनी है। अब ट्रेंड को कैसे फिल्टर करना है, देखिए मार्केट में होता क्या है, मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं कि मार्केट के अंदर ट्रेंड्स चलते कैसे, और काफी लोग इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको बहुत ध्यान देना चाहिए इसके ऊपर। तो मार्केट के अंदर जब भी ट्रेंड चलते हैं वो कैसे चलते हैं, वो स्विंग्स बनाकर चलते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से, पहले ऊपर जा रहा है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, ये फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। ये कौन सा ट्रेंड है, ये दोस्तों ट्रेंड है डाउन ट्रेंड। मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके फिर और नीचे गिर रहा है, ऊपर जाके फिर नीचे गिर रहा है, ऊपर जाके फिर नीचे गिर रहा है। उसके बाद मार्केट कई बार आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये कौन सा ट्रेंड है, ये है साइडवेज ट्रेंड, जिसको हम चौपी ट्रेंड कहते हैं। और मार्केट का अगर ऊपर जाना है तो कैसे जाएगा, कुछ इस तरीके से, समझ रहे हैं। तो स्विंग्स लगातार ऊपर बनते हुए दिखाई देंगे। तो तीनों ट्रेंड इसमें आ गए, डाउन ट्रेंड आ गया, साइडवेज आ गया, अप ट्रेंड आ गया। तीनों ट्रेंड आपको क्लियर है। तो हिस्टोग्राम भी कुछ ऐसे ही इंडिकेशन दे रहा है आपको
कि ट्रेंड कहां चल रहा है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो जब ग्रीन हिस्टोग्राम आपके बन रहे हैं, ग्रीन हिस्टोग्राम देखिए, जब मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो आपको हिस्टोग्राम ऐसे दिखाई देंगे, ऊपर जा रहे होंगे, और जैसे ही ये मार्केट करेक्शन फेस में आएगा, ये जो करेक्शन है ना, थोड़ा सा मार्केट नीचे जाएगा तो ये थोड़ा सा फेड हो जाएगा, ग्रीन कलर फेड हो जाएगा, हल्के से हिस्टोग्राम नीचे बनेंगे। फिर मार्केट अगर ऊपर जाना शुरू होगा, फिर हिस्टोग्राम आपके ऊपर बनते हुए दिखाई देंगे। तो समझ में आ गया किस तरीके से ट्रेंड फिल्टर करा इसने, हिस्टोग्राम ने। ठीक यही काम डाउन साइड भी होता है। अगर मार्केट यहां से इस हिस्से में है तो हिस्टोग्राम कुछ ऐसा बनेगा, आपको नीचे लगातार गिरते हुए दिखाई देंगे। अब एक करेक्शन फेस में आ गया, थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया तो हिस्टोग्राम थोड़े से छोटे हो जाएंगे। फिर वापस अगर मार्केट को नीचे गिरना है यहां पर, फिर हिस्टोग्राम आपके बड़े बनने शुरू हो गए। तो ट्रेंड फिल्टर हो गया, और आपको यह भी पता लग गया कि करेक्शन कहां आ रही है, तो ट्रेड लेने में आपको हेल्प हो सकती है। जी हाँ, डेफिनेटली हेल्प हो सकती है। तो ट्रेंड फिल्टर करना और ट्रेड लेना, इसके इंपॉर्टेंस एक बार समझ लीजिए कि हिस्टोग्राम आप कैसे कर सकते हैं। तो यह देखिए, बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट लिया है, वनडे का चार्ट लिया है। तो जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, जिसके अंदर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में, और डेबिट स्प्रेड, क्रेडिट स्प्रेड का भी यूज कर सकते हैं, प्लस यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग भी पॉसिबल है, और यहाँ पर वॉल्यूम का कोई भी इशू नहीं है निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर, और कैश सेटलमेंट होती है, कोई फिजिकल सेटलमेंट तो है नहीं। तो ये सारे अगर आपको बेनिफिट उठाने हैं तो वन डे के टाइम फ्रेम के हिसाब से हम एक बार चेक करते हैं कि कहां हम ट्रेंड को फिल्टर कर पाते हैं। तो यहां पर देखिए, एक चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं। अब यहां पर देखिए, मेरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, यहां पर जो आपको ध्यान देना है हिस्टोग्राम के साथ, कि एक ट्रेंड को स्टेबलिस्ट होने दीजिए, एक ट्रेंड बन जाने दीजिए। तो कभी भी जब मार्केट के अंदर रेड जोन से, देखिए रेड बना, यानी मार्केट यहां पर गिर रहा था, कहां गिर रहा था, यहां देखिए गिर रहा था, क्लियर है। उसके बाद देखिए इसने ग्रीन हिस्टोग्राम बनाने शुरू करे, तो ग्रीन, रेड से ग्रीन होते ही ट्रेड मत लीजिए। क्यों? क्योंकि कई बार क्या है कि मार्केट नीचे गिर के एक करेक्शन दे देता है बड़ी वाली, फिर वापस अगेन नीचे गिरता है, तो यहां वो कंडीशन बन सकती है। तो एक ट्रेंड स्टैब्लिश्ड होने दीजिए। मैं हमेशा वेट करता हूं पहले ग्रीन हिस्टोग्राम बन जाए, फिर उसके बाद ये फेड हो जाए। देखिए जब ये लगातार ऊपर बढ़ रहा था तो मार्केट भी ऊपर जा रहा था, फिर लगातार देखिए 4 आपके हिस्टोग्राम की बिल्डिंग्स आई जो फेड हो गई। तो ये फेड हुई हुई बिल्डिंग्स क्या बता रही है, मार्केट में क्या आया, करेक्शन आया। फिर अगेन आपको एक कलर्ड वाली बिल्डिंग दिखाई दी ऊपर की तरफ, ये वाली, जैसे ये बन गई वैसी ट्रेड बनता है, वैसी ट्रेड बनता है। क्यों? ये कैंडल आपको कह रही है कि भाई मैं पहले बुलिश थी, मैंने करेक्शन पूरा कर लिया, अब मैं वापस ऊपर जाने के लिए रेडी हूं। और इस करेक्शन का जो लो पॉइंट है, क्या है लो पॉइंट, ये है, ये आपका बनता है स्टॉप लॉस, और इसके अगेंस्ट में जो आपको टारगेट रखना है रखिए। पता लग गया कैसे ट्रेंड फिल्टर होता है, कहां ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनती है। ये देखिए, ये ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपकी मिली, तो इसका हमें वेट करना है। एकदम ग्रीन हिस्टोग्राम देखते ही टूट नहीं पड़ना है, एक बार करेक्शन आने दीजिए, देन उसके बाद मार्केट कहती है जी हम दोबारा बुलिश हो रहे हैं, अगेन बुलिश हो रहे हैं, इसका मतलब यह है कि मार्केट तेजी से ऊपर जा सकता है। उसके बाद मार्केट की रैली देखिए आप, किस जबरदस्त रैली। उसके बाद देखिए एक ट्रेड आपका और मिला, कहां पर, ग्रीन हिस्टोग्राम बन गए, फेड हो गया यहां पर, ये देखिए ये कैंडल देख रहे हैं, ये 2 कैंडल्स फेड हो गया, फ्री ग्रीन हिस्टोग्राम बना, मार्केट देखिए जबरदस्त ऊपर। फिर देखिए ये वाला ट्रेड देखिए, एक करेक्शन आने दीजिए, एक करेक्शन, ये कुछ करेक्शन तो नहीं आई, मार्केट ऊपर ही जा रहा था, और अगेन यहां पर आपको एक ट्रेड मिला। लेकिन इस स्टेप को देख करके वीडियो बंद नहीं करना है। स्टेप नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं ट्रेंड फिल्ट्रेशन तो बता दी, लेकिन स्टॉप लॉस की एक ट्रिक आपको बताने वाला हूं, वो देखिए बगैर वीडियो बंद मत करिएगा। तो ये समझ में आ गया किस तरीके से हम मार्केट के अंदर ट्रेंड फिल्टर कर रहे हैं और कहां पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हम ढूंढ रहे हैं। अब यहां पर देखिए सेम चीज हमें यहां भी करनी है। क्या करना था यहां पर, अगर आप इस वाले एग्जाम्पल में देखेंगे, अब यहां पर देखिए रेड वाले हिस्टोग्राम बनने शुरू हो गए, यहां मार्केट थोड़ी सी वीक दिखाई दे रही है इस कंडीशन में। फिर हमें वेट करना है कि भाई थोड़ा सा करेक्शन आने दो, करेक्शन आ गया, फिर अगेन आपको यहां पर एक ट्रेड मिला इधर, यहां मार्केट कहते हैं कि यहां से वापस से मार्केट नीचे जा सकती है, लेकिन मार्केट नीचे नहीं गई, आपका स्टॉप लॉस लगेगा, आप बाहर हो जाओगे। तो कोई भी इंडिकेटर 100% आपको नहीं बता सकता कि कहां पर मार्केट एग्जिट करेगी। ये इंडिकेटर मार्केट को नहीं चला रहे हैं, मार्केट इंडिकेटर को चला रही है।
आप एक एस्टिमेटेड आइडिया ले सकते हो मार्केट कहाँ वीक हो रही है, लेकिन जरूरी नहीं है। तो इस तरीके से आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। तो स्टॉप लॉसेस लगाना इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट कब आपके तरफ चले जाए, आपके अगेंस्ट चले जाए और बहुत ज्यादा अगेंस्ट चले जाए फास्टली, तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो नुकसान ही मार्केट के अंदर बचाना होता है। तो मैं आपको एक बार डाउन ट्रेंड वाला सिनेरियो दिखा देता हूं जब मार्केट के अंदर बनता है तो किस तरीके से बनता है। तो यहां पर देखिए कुछ लगातार आपको कुछ ग्रीन रेड हिस्टोग्राम्स दिख रहे हैं। तो उसके ऊपर एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी आए कि किस तरीके से हमें ट्रेंड फिल्ट्रेशन पे ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट को, तो मेरा पहला रूल क्या है, अगर मार्केट ट्रेंड रिवर्स कर रहा है तो एक बार रेड हिस्टोग्राम बन जाने दीजिए। तो यहाँ देखिए रेड हिस्टोग्राम बन गए, मार्केट थोड़ी सी यहाँ वीक लग रही थी एज पर हिस्टोग्राम। मैं कहता हूँ एक करेक्शन आने दीजिए, मार्केट में करेक्शन भी आ गई, वापस ऊपर चला गया। देन फिर उसके बाद फिर वापस अगर रेड हिस्टोग्राम आपको कलर्ड वाला, डार्क कलर्ड वाला आपको दिख रहा है, इस कैंडल पे दिखाई, देखिए ये वाली कैंडल, यहां क्या था, ट्रेड लेना चाहिए था डेफिनेटली। एक बन गया था, वीकनेस दिखाई दे रही थी, ट्रेड लेना चाहिए था, ऊपर स्टॉप लॉस लगता और आप ट्रेड के अंदर एंटर होते, बढ़िया मुनाफा, मार्केट तेजी से गिर गई। देन अगर उसके बाद आपको जो अगला सिग्नल मिलता है वो ये मिलता है, ये देखिए एक करेक्शन आ गई, करेक्शन आने के बाद वीकनेस चाहिए, ये देखिए इस कैंडल पे मार्केट गिर गया जी, डेफिनेटली गिर गया, स्टॉप लॉस ऊपर लग जाता, ये जो अभी टॉप बना है इसके थोड़ा सा ऊपर, उसके बाद मार्केट यहां से नीचे। समझ में आ रहा है किस तरीके से हम ट्रेड ले रहे हैं। और देखते हैं, यहां देखिए एक करेक्शन आ गई थी मार्केट में, ये देखिए करेक्शन आ गई मार्केट में, बढ़िया करेक्शन। ये वाली कैंडल पे मार्केट कहता है जी हम नीचे गिरने के लिए तैयार है, इस वाली कैंडल पे। और देखिए अगले 2 दिन में ही मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिर गया। अगर मैं यहां बात करूं 2000 पॉइंट्स निफ्टी बैंक नीचे गिर गया, जो बहुत बड़ी मूवमेंट होती है। स्टॉप लॉस क्या बनता है, ये इसके ऊपर, दैट्स इट। उसके बाद मार्केट यहाँ नीचे। अब यहाँ पर देखिए मार्केट अब ट्रेंड रिवर्स कर गया, यहाँ देखिए यहाँ रिवर्स कर गया। अब यहाँ पर देखिए एक हिस्टोग्राम बन गया, यहाँ एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी थी, मार्केट ने काम नहीं करा, स्टॉप लॉस ले लिया, आपको एग्जिट होना पड़ेगा। तो जरूरी नहीं है कि हर ट्रेड आपका ठीक जाएगा। इसके अंदर भी अगर आप 100 ट्रेड लेंगे तो आपके 60% तक की एक्यूरेसी है, 60 के आसपास आपको सही सिग्नल देगा। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको टारगेट कितना रखना है, मनी मैनेजमेंट क्या रखना है। आप फिर भी इसको 55% के आसपास मानेंगे, 55% के आसपास के आपके ट्रेड ठीक होंगे इस हिस्टोग्राम के अंदर भी। अब चलिए बात कर लेते हैं लास्ट स्टेप की। सिर्फ आपको यही नहीं देखना था, ट्रेंड फिल्ट्रेशन हमने कर ली, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हमने ढूंढ ली, लेकिन इसके अंदर एक स्टॉप लॉस वाली ट्रिक है, उसका जरूर आपको इस्तेमाल करना है ताकि आप पैसा मार्केट से बना सके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है दोस्तों स्टेप नंबर 4, राइट स्टॉप लॉस। राइट स्टॉप लॉस का मतलब ये नहीं है कि आप एक अच्छा स्टॉप लॉस ढूंढ रहे हैं, वो मैं भी ढूंढ सकता हूं, एक बहुत अच्छा स्टॉप लॉस ढूंढ सकता हूं, लेकिन इस स्टेप में बताने वाले कि MACD हिस्टोग्राम की जो ट्रिक हमने बताई है, उस ट्रिक पे अगर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ भी रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे पिक करने वाले होते हैं, तो वो यहां समझाने वाले हैं कि आप जब ट्रेड लेते हैं तो बहुत बार जो स्टॉप लॉस होता है ना, एक वैलिड स्टॉप लॉस होता है, वो बहुत बड़ा होता है। तो उतने बड़े स्टॉप लॉस पर कभी भी ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि टारगेट रखना उतना ही बड़ा हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखिए कि एक रीजनेबल स्टॉप लॉस तो होना ही चाहिए, पावरफुल तो होना ही चाहिए, लेकिन रीजनेबल अमाउंट पर भी होना चाहिए। बहुत बड़े स्टॉप लॉसेस वाले अगर टारगेट्स पिक करेंगे आप तो वो हिट नहीं होंगे, दूसरा स्टॉप लॉसेस लेंगे तो वो अगर हिट होता है तो नुकसान भी बड़ा होता है। तो यहां पर यह समझना बड़ा जरूरी है। तो चार्ट पर चलते हैं और कुछ ऐसे सिग्नल्स को दोबारा पकड़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा राइट सिग्नल हो सकता था एज पर स्टॉप लॉस और कौन सा राइट सिग्नल नहीं हो सकता था, उसको समझिएगा। अब चार्ट पर दोस्तों आपको एक एग्जांपल दिख रहा है, इस एग्जांपल को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। जो हमने अभी ट्रेंड फिल्ट्रेशन बताई और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बताई, ये आपको समझ में आ गई। अब एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है कि करेक्शन आ गया मार्केट में, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 हिस्टोग्राम बिल्कुल फेड थे, तो यहां पर मार्केट में करेक्शन आ गया। ये करेक्शन यहां से लेकर यहां तक था, ठीक है। देन उसके बाद हमें एक कलर्ड वाला हिस्टोग्राम मिला यहां पर, इस कैंडल पर, ठीक है, क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप यहां पर ट्रेड डालते हैं, इस लेवल पे अगर आप ट्रेड डालते, एंट्री करते, तो आपका स्टॉप लॉस क्या बनता, आपका स्टॉप लॉस बनता जो करेक्शन का लो पॉइंट है। भाई ये जो 4 5 6 जो हिस्टोग्राम बने हैं, कैंडल्स बनी है, उसका लो पॉइंट क्या है, उसका लो पॉइंट है दोस्तों ये वाला, ये है आपका वैलिड स्टॉप लॉस। और उसके भी थोड़ा सा नीचे ही रखना है, बिल्कुल एग्जैक्ट लो पे नहीं रखना है, थोड़ा सा उसके नीचे रखिएगा।
तो ये स्टॉप लॉस, ये जो आप देख रहे हैं स्टॉप लॉस, ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है। अगर मैं यहाँ फिगर आउट करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है ये स्टॉप अप्रोक्स 1500 पॉइंट्स का है। बैंक निफ्टी के 1500 पॉइंट्स जो बहुत बड़े होते हैं, और अगर इसका स्टॉप लॉस हिट होता है तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये वाला ट्रेड पकड़ने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है। आपको कौन से ट्रेड पकड़ने चाहिए? एक रीजनेबल स्टॉप लॉस और एक बेटर स्टॉप लॉस जो आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। अब इस तरह के स्टॉप लॉस में एक प्रॉब्लम पता है क्या आती है? एक तो स्टॉप लॉस आपने बड़ा ले लिया, ठीक है, अब आप चाहे तो क्वांटिटी कम करके ट्रेड ले सकते हैं, मनी मैनेजमेंट तो हो जाएगा, लेकिन ये 1500 पॉइंट का टारगेट हिट करने के लिए अगर मैं 1:2 कहूं तो 3000 पॉइंट जब बैंक निफ्टी भागेगा तब आपका टारगेट हिट होगा। अब इतना बड़ा टारगेट क्या जल्दी से हिट होता है? नहीं होता। तो यही गलती करते हैं हम ट्रेडिंग में, कोई भी ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, हर ट्रेड लेने लायक नहीं होता। यस, मार्केट ऊपर गई है, एनालिसिस ठीक थी, लेकिन एनालिसिस ठीक का आप करेंगे क्या जो आपका टारगेट हिट होने में कई महीने लग गए, या हिट ही नहीं हुआ, वापस 2 महीने बाद नीचे आ गया, स्टॉप लॉस लग गया। तो हमेशा ऐसे स्टॉप लॉस लीजिए जो पावरफुल तो हो लेकिन साथ में रीजनेबल होने चाहिए, एक किफायती स्टॉप लॉस होने चाहिए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर देखिए मैं जो दूसरा एग्जांपल दिखा रहा हूं, इससे पहले वाला एग्जांपल आप देखिएगा, उससे आपको क्लैरिटी आएगी कि किस तरीके से आपको पकड़ना चाहिए। तो यहां पर देखिए एक एग्जांपल आपको दिख रहा है जिसमें एक ट्रेंड स्टेबलिश्ड हो गया। यहां देखिए पहले एक आपको कलर्ड वाले मिल रहे थे, फिर यहां पर करेक्शन आ गई, फिर कलर्ड आ गए, फिर करेक्शन आ गई, तो यहां हम अपॉर्चुनिटी ढूंढते। तो यहां देखिए इस कैंडल में डार्क कलर वाला हमें हिस्टोग्राम मिल गया जो ये कह रहा है कि जो 4 कैंडल्स थी हमारी, ये देखिए 1 2 3 4, ये 4 जो हमारी रेड कैंडल्स थी, इसके बाद एक ग्रीन कैंडल आ गई जो हमें ये इंडिकेट कर रही है कि यहां से मार्केट अब बुलिश हो सकता है, यहाँ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनी। इस कैंडल का एक हाई ब्रेक होने दीजिए, जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ ट्रेड में आप एंटर हुए। स्टॉप लॉस कहां बनता है? ये जो करेक्शन वाली कैंडल्स है इनका लो क्या है, उस लो के नीचे, ये आपका स्टॉप लॉस बनता है। जब ये स्टॉप लॉस आपका बन गया तो अब ये स्टॉप लॉस देखिए कितना है, मेरे ख्याल से ये 600 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, मैक्सिमम 600 पॉइंट्स का। और इसके अंदर भी आपको नेकेड ऑप्शन नहीं लेना है, स्प्रेड बना के काम करेंगे तो ज्यादा बेटर है। अगर फ्यूचर्स में भी काम कर रहे हैं तो रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा आपको। तो अगर आप ऑप्शंस कर रहे हैं तो नेकेड ऑप्शन ना लेकर के इसके अंदर आप स्प्रेड बनाएं, ताकि 600 पॉइंट्स अगर मार्केट नीचे जाता है, देखिए 1.5% की तो स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा आपको बैंक निफ्टी का, इतना मूवमेंट तो इजीली वो कहीं भी दे देता है। और वैसे भी हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, इंट्राडे की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 1 डे का मैंने टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 600 पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो वो 1500 पॉइंट वाले से तो फार बेटर है स्टॉप लॉस। तो ये ट्रेड आपके लिए बेटर है, वो ट्रेड आपके लिए बेटर नहीं था। हालांकि मार्केट ऊपर गया, सब कुछ गया, अब इसको हिट होने में भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हिट होने में क्या है, अगर आप इसका 1:2 भी रखते हैं तो 1200 पॉइंट्स मार्केट ऊपर जा सकता है, 2-3% की मूवमेंट आ जाती है इजीली। लेकिन उतनी मूवमेंट आना, 7% 8% निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर बढ़ना, वो एक रेलेवेंट नहीं है। तो ये बात आपको समझानी थी। स्टेप नंबर 4 में बहुत सारे आपको ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे मार्केट के अंदर जिसपे आपको इस तरीके का ध्यान देना पड़ेगा, और तभी आप मार्केट से एक अच्छा पैसा बनाने में कामयाब हो सकते हैं। यहां पर देखिए कुछ स्टॉप लॉसेस आपको मैं दिखाता हूं। एक आपको ट्रेड ये वाला मिला था, एक सेकंड, ये सही नहीं था, वैलिड ट्रेड नहीं था। यहां देखिए ये वाला ट्रेड देखिए, यहां पर कौन सी कैंडल ने दिया, इस कैंडल ने। स्टॉप लॉस कहां बन रहा है, इधर। तो ये स्टॉप लॉस बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, यहां आपने ट्रेड लिया, ये स्टॉप लॉस बना, ये गलत ट्रेड है, यहां नहीं लेना है आपको। क्यों? क्योंकि बहुत टाइम लगाएगा, हिट नहीं होगा, प्लस वापस मार्केट नीचे आ गई तो स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा। लेकिन अगर इस कैंडल पे अगर ये ट्रेड मिल जाता हमें तो हमारे लिए ठीक था, इस कैंडल पे तो मिला नहीं, यहां मिल रहा है, तो ये अब हमारे लिए देरी हो गई है, इस तरीके के ट्रेड ना पकड़े। आप देखिए कि कौन सा कम से कम स्टॉप लॉस में मिल सकता है। मैं सिर्फ बैंक निफ्टी की बात नहीं कर रहा, अगर आप यहां पर स्टॉक्स भी ट्रेड करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ करके, तो वहां भी आपको बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स मिल जाएंगे जहां पर आप अच्छा ट्रेड डाल सकते हैं, ले सकते हैं। अब यहां पर देखिए मार्केट एक वीकनेस में थी, कुछ हिस्टोग्राम आपके रेड बने हुए थे, एक अपॉर्चुनिटी आपको मिली ये वाली अप्रॉक्स इधर वाली, ठीक है। किधर मिली, इस कैंडल पे मिली, ये वाली कैंडल। और ये देखिए हिस्टोग्राम, स्टॉप लॉस कितना है, बहुत छोटा सा,
मेरे ख्याल से 300-400 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा बैंक निफ्टी का। क्या ये ट्रेड लेना बेटर था? जी हाँ, ये ट्रेड लेना बेटर था। यहां पर आपको इजीली टारगेट्स आते हैं, बहुत बड़ा है ही नहीं स्टॉप लॉस, टारगेट भी इजीली ले जाओगे और लग गया स्टॉप लॉस तो लग गया, बाहर हो जाओ। तो ये दोस्तों मैं समझाने वाला था कि स्टॉप लॉस की बहुत इंपॉर्टेंस है। इस किसी भी ट्रेडिंग के अंदर बहुत बड़े स्टॉप लॉसेस नहीं होने चाहिए, कोई टारगेट हिट होने में प्रॉब्लम होती है और स्टॉप लॉस हिट हो गया तो वो पूरी मेहनत और टाइम सारा खराब होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी, इंडिकेटर का सही इस्तेमाल करना सीखे होंगे, हिडन ट्रिक आपके काम आएगी, काफी अमेजिंग है, इसके ऊपर प्रैक्टिस करना बड़ा जरूरी है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी रियल पैसा लगाने से पहले, हार्ड एंड मनी लगाने से पहले पेपर पे प्रैक्टिस करिए। और मैं आपको एक वीडियो दे रहा हूं आई बटन पे, ठीक है ना, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आप पेपर ट्रेड कैसे कर सकते हैं लाइव एक्सपीरियंस के साथ, वो वीडियो मैं दे रहा हूं, उसको देखिएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग करना सीखिएगा जब तक खुद कॉन्फिडेंस ना आ जाए। और जब कॉन्फिडेंस आ जाए, इतना पैसा मार्केट में लगाइए कि अगर उसका प्रॉपर जीरो भी हो जाए तो आपको फर्क ना पड़े। ये सिर्फ सीखने के लिए आपको शुरुआत में लगाना पड़ेगा ताकि आप मार्केट को समझ सके। तो बाकी यही था दोस्तों आज की वीडियो में, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।